नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं जगदीप को याद करूंगा, जगदीप को नमन करूंगा। 8 जुलाई 2020 को उनका निधन हो गया। उनका जन्म 29 मार्च 1939 को दतिया में हुआ था और छोटी उम्र में अपनी माँ के साथ विभाजन के बाद जब सब कुछ बर्बाद हो गया उनके परिवार का, उनकी कोठी चली गई, उनकी ज़मीन जायदाद ख़त्म हो गई, तो अपनी माँ के साथ वे मुंबई आ गए थे। मुंबई आने के बाद उन्होंने बहुत सारे छोटे मोटे काम किए, यह तो उनकी जीवनी है। बचपन में पतंगे बनाना, बाकी छोटे मोटे काम करना, यह करके आजीविका चलानी पड़ती थी। उनकी माँ चाहती थी कि वह पढ़ लिख करके कुछ बड़ी नौकरी कर लें, लेकिन जगदीप को लगा कि जब सारे बच्चे काम कर ही रहे हैं, अपने घर परिवार का काम चला रहे हैं, उन्होंने माँ को देखा था। संपन्न परिवार की माँ अब यतीम खाने में रसोई बनाती थी, तो उन्होंने माँ से कहा, नहीं, मैं काम करूँगा, पैसे कमाऊँगा, तुम्हारी मदद करूँगा। और इस तरीके से उन्होंने यह सब काम शुरू किया। यहीं उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसे फिल्मों के लिए कुछ कलाकार चाहिए थे, बच्चे चाहिए थे। तो बाल कलाकार में उनका चुनाव हो गया और वे पहुंच गए सेट पे। अगले दिन फिल्म थी अफसाना, B.R. चोपड़ा की फिल्म थी और इस फिल्म में 3 रुपये की दिहाड़ी पर उन्हें काम दिया गया। 3 रुपये उनके लिए बहुत ही महत्व रखते थे। सीन चल रहा था, स्टेज पर बच्चों का कोई प्ले चल रहा था जिसे देख करके नीचे बैठे हुए थे बच्चे, देख रहे थे उसे। तभी यश चोपड़ा आए जो उसमें सहायक थे। उन्होंने पूछा कि भाई कोई डायलॉग बोल सकता है? एक पंक्ति का डायलॉग है। डायलॉग उर्दू में था। चूँकि वहाँ ज़्यादातर बच्चे मराठी और गुजराती मूल के थे तो उन्हें उर्दू बोलने में थोड़ी दिक्कत हुई और जगदीप ने पूछा अपने बगल वाले लड़के से कि भाई इसका मतलब क्या होता है। तो उसने बताया कि डायलॉग बोलोगे तो 6 रुपये मिलेंगे। तो वे तुरंत हाथ खड़ा कर दिया उन्होंने और जाके डायलॉग को बोला। उस डायलॉग के लिए उन्हें मूंछ दाढ़ी लगा दी गई, दरबान बना दिया गया और इस तरीके से फिल्मों का सिलसिला चालू हो गया। जगदीप को हम ज़्यादातर कॉमिकल भूमिकाओं के लिए जानते हैं और एक कॉमेडियन के रूप में वे ज़्यादा मशहूर हो गए, वही उनकी लोकप्रिय छवि बन गई। लेकिन अगर जगदीप की प्रतिभा के आयाम देखने हैं और इस पर विचार किया जाना चाहिए अलग से कि कैसे लोकप्रियता एक ऐसी थोपी हुई सामूहिकता होती है जो आपको एक गलत दिशा में भी ले जाती है और संपन्नता तो देती है, हर तरह की संपन्नता देती है, लेकिन कहीं न कहीं वह प्रतिभा को बाधित करती है, कुंद करती है। और यही जगदीप के साथ भी हुआ। ब्रह्मचारी फिल्म से 1964 में आई ब्रह्मचारी, उस फिल्म से भप्पी सोनी जिसके निर्देशक थे, उस फिल्म से उनके जीवन की दिशा बदल गई और उन्हें ज़्यादातर फिल्मों में कॉमेडियन के काम मिलने लगे। हालांकि कॉमेडियन भी वे बहुत अच्छे थे, लोगों को, दर्शकों को बहुत हंसाते थे। थोड़े लाउड किस्म की कॉमेडी उनकी होती थी जो जॉनी वॉकर से अलग कही जाएगी, थोड़े महमूद के करीब मानी जा सकती है, लेकिन यही उनकी शैली थी और इसी के लिए वे पसंद किए जाते थे। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि अगर उनकी प्रतिभा के आयाम देखने हैं तो उनकी उन फिल्मों को देखना चाहिए जो बाल कलाकार के रूप में उन्होंने की। मैं यहाँ उनकी लोकप्रिय आर पार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ उनकी मुन्ना, जिसमें ख्वाजा अहमद दब्बास ने उन्हें निर्देशित किया था। उसके बाद हम पंछी एक डाल के और फिर अब दिल्ली दूर नहीं। इन 3 फिल्मों को ज़रूर देखा जाना चाहिए क्योंकि इन फिल्मों ने
जो मौका दिया जगदीप को अपना हुनर दिखाने का, और ये मौलिकता थी उनमें। हम सभी जानते हैं कि छोटी उम्र से 8-9 साल की उम्र से वे काम करने लगे थे। कहीं न उनकी पढ़ाई हुई थी, न उनकी कोई ट्रेनिंग हुई थी। काम करते हुए उन्होंने सब कुछ सीखा था। कहीं एक मौलिकता थी उनके अंदर, एक कलाकार था उनके अंदर जो बार बार ऐसी फिल्मों से फूट कर आता था। तो इन फिल्मों में मैं मुन्ना 1954 की फिल्म है जो देखें आप, हम पंछी एक डाल के 1957 की फिल्म है, और अब दिल्ली दूर नहीं भी 1957 की फिल्म है। इन तीनों फिल्मों में उनकी प्रतिभा निखर कर दिखती है। और हम पंछी एक डाल के से तो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपनी निजी छड़ी जगदीप को भेंट की थी। यह अपने आप में किसी भी पुरस्कार से बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। फिर उसके बाद उन्होंने दक्षिण का रास्ता लिया। दक्षिण में एवीएम के साथ उनकी 3 फिल्में आती हैं एक एक करके, और उन तीनों फिल्मों में वे नायक हैं, और इन तीनों फिल्मों को भी देखा जाना चाहिए। और यहीं उनके पास अमीरी भी आई, यहीं उन्होंने बंगला बनवाया, चेन्नई में बंगला बनवाया, चूँकि वहीं काम कर रहे थे ज़्यादातर, उसको अपना ठिकाना बनाया था इन्होंने। और ये तीनों फिल्में थीं भाभी, बरखा और बिंदिया, तीनों बी से थीं। और इसके निर्देशक थे आर कृष्णन, एस पंजू। तीनों फिल्मों के निर्देशक वही थे। और तीनों फिल्में, एक भाभी 1957 में आई थी, बरखा 1959 में आई थी, और बिंदिया 1960 में आई थी। यहाँ तक तो, और इसके बाद की कुछ फिल्मों में जिसमें वे नायक रहे, वहाँ तक तो पटरी एक अलग किस्म से चल रही थी। लेकिन ब्रह्मचारी के बाद सब कुछ बदल गया, और फिर हम जगदीप को उस रूप में देखते हैं जिस रूप में आज याद करते हैं, और जिसका एक उत्कर्ष सुरमा भोपाली के तौर पर दिखता है। जवानी के दिनों में जब वे नायक बन के आ रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने भी गाए, जैसे हम पंछी एक डाल के, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार। हम पंछी एक डाल के ज़रूर देखी जानी चाहिए। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय एकता पर और बच्चों को केंद्र में लेकर ऐसी फिल्में कम बनी हैं। मुन्ना भी एक बहुत अलग किस्म की फिल्म है, और यह तो रूस में भी दिखाई गई थी, सोवियत संघ, तत्कालीन सोवियत संघ में। और वहाँ इतने प्रभावित हुए थे बच्चे जगदीप की भूमिका देख करके कि उन्होंने वहाँ से लाल स्कार्फ भेजा था जगदीप के लिए, ख्वाजा अहमद अब्बास जिसे लेकर आए थे। जगदीप ताज़िंदगी काम करते रहे और ढेर सारी फिल्में की उन्होंने, लगभग 400 फिल्में की हैं। और उन 400 फिल्मों से उनका मूल्यांकन करने में ये दिक्कत होगी कि हम उनके किस रूप पर ज़्यादा फोकस करें। मुझे जो सबसे ज़्यादा अफसोस लगता है ऐसे मौक़ों पर ख़ास करके, कि जावेद जाफ़री उनके बेटे हैं, इतने मशहूर हैं, लोकप्रिय हैं वे भी, इन लोगों ने कभी दस्तावेजीकरण नहीं किया, कभी जगदीप से बात नहीं की, कभी जगदीप पर कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया। नहीं तो कलाकारों के मुंह से अगर उनकी बात सुनी जाए और रखी जाए तो कितनी अच्छी बात होगी, एक डॉक्यूमेंटेशन होगा। मैं सिफारिश करता हूँ फिल्म बॉडीज़ से, फिल्मों की संस्थाओं से, कि वे इस तरीके का काम करें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा कोई अभियान चले जिसमें ये सारा काम हो सके। मुझे लगता है कि जगदीप का सही मूल्यांकन और सही श्रद्धांजलि तभी होगी जब उनकी पुरानी फिल्मों का पुनरावलोकन हो। इन दिनों कोई भी OTT प्लेटफॉर्म या कोई भी मनोरंजन चैनल
उनकी फिल्में सिलसिलेवार तरीके से रिलीज़ करे। जगदीप के जाने के साथ मैं कहूँगा कि छठे और सातवें दशक के कलाकारों की एक बड़ी कड़ी, जो बाद में कॉमेडियन के रूप में मशहूर हुई, तो हास्य कलाकारों की जो कड़ी की आखिरी मजबूत कड़ी अब नहीं रही। हालांकि उसके बाद भी कॉमेडियन आते रहे हैं और आज भी आ रहे हैं, लेकिन एक ठोस लकीर आज मिट गई। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।